हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 बेहद ही जरूरी क्वेश्चंस के आंसर, जो कि हर CSIR नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के मन में रहता है और उनके लिए जानना भी जरूरी है। CSIR नेट के अंदर 5 सब्जेक्ट को ऐड किया जाता है, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंस। और ये जो 3 क्वेश्चन है ये सभी के लिए जरूरी है और जानना भी इतना ही जरूरी है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हमारे पेपर के अंदर हमारे सब्जेक्ट से अलग भी क्वेश्चन आते हैं या नहीं। दूसरा ये है कि अगर आते हैं तो क्या करंट अफेयर्स आता है या फिर कोई और क्वेश्चन होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हमारे लिए वो क्वेश्चंस करना जरूरी है या फिर हम स्किप भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और सबसे जरूरी भी है कि क्या हमारे पेपर में सब्जेक्ट से अलग क्वेश्चन आते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है कि बिल्कुल आते हैं। हमारे पेपर का अगर पैटर्न देखा जाए तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट बी और सी जो होता है उसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। सपोज अगर आप लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट बी और सी के अंदर आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चन ही मिलेंगे, यानी कि लाइफ साइंस का जो भी सिलेबस है वहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ऐसे ही सेम केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, मैथ में भी है और अर्थ साइंस में भी है। लेकिन दोस्तों, ये जो पार्ट ए होता है उसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं आते बल्कि डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। और होता क्या है कि उसके अंदर पार्ट ए के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं और आपको केवल 15 ही करने होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो हम बोल सकते हैं कि पार्ट ए आपको 30 मार्क्स देकर जाता है। तो काफी जरूरी भी है, अगर आप पार्ट ए को करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये रहता है कि सिलेबस क्या है। ये तो हमने जान लिया है कि पार्ट ए जो है उसमें डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट्स के नहीं आते। लेकिन सिलेबस क्या है, क्या करंट अफेयर्स उसमें आता है? तो करंट अफेयर्स तो नहीं आता, बल्कि क्वेश्चन जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। 9-10 तक जो भी हमने मैथ, जो बेसिक मैथ हमने किया है, वहां से क्वेश्चन पार्ट ए में आते हैं। अगर सिलेबस की बात की जाए तो मेन जो टॉपिक है पार्ट ए के वो होता है जैसे कि नंबर सिस्टम है, सीरीज फॉर्मेशन है, प्रोबेबिलिटी है, डेटा इंटरप्रिटेशन है और रीजनिंग होता है, क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चन है, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है और लोकोमोटिव के क्वेश्चन है। ये कुछ मेन टॉपिक मैंने आपको बताए हैं जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि पार्ट ए में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन ये रहता है कि क्या पार्ट ए हमारे लिए कंपलसरी है या फिर हम स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, अभी तक अगर पेपर का पैटर्न देखा जाए तो पार्ट ए आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। पार्ट ए कंपलसरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप पार्ट ए को अटेंड नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे, या फिर अगर पार्ट ए में आप पास नहीं हुए हैं तो आप पेपर में भी पास नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपको पार्ट ए नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हैं और बाकी बी और सी करके भी आप पेपर को पास कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आपको पार्ट ए स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं। 5 से 10 मार्क्स भी अगर आप पार्ट ए में लेकर आ जाते हैं तो वो आपको अच्छे मार्क्स देके जाता है, आपकी रैंक को बूस्ट कर देता है। मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, वो पार्ट ए को कंप्लीट स्किप कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कर जाते हैं, पार्ट ए को कर लेते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, मोस्टली बच्चे पार्ट ए को स्किप कर देते हैं। कुछ जो करते हैं वो खुद ही उनसे अलग हो जाते हैं। पार्ट बी और सी तो सब करते हैं, मैथमेटिक्स के भी करते हैं, लाइफ साइंस के भी करते हैं, फिजिक्स के भी करते हैं, सब करते हैं क्योंकि ये इनका मेन टारगेट है। लेकिन पार्ट ए को कोई ही टारगेट करता है और जो टारगेट करता है वो अच्छे मार्क्स लेकर आता है। वो पहले ही उनसे डिफरेंट हो जाता है जो पार्ट ए कर रहा होता है। और अगर आप अपनी तैयारी के दौरान 5 क्वेश्चन भी अगर डेली प्रैक्टिस कर ले पार्ट ए के, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप देख लीजिए, 6 मंथ आपको मिलते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो अगर आप एक दिन में 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप तो खुद देख सकते हैं कि आप इस तैयारी के दौरान कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में 5 से 10 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये कहूँगी दोस्तों, पार्ट ए आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। आप इसको कर अगर लेंगे तो ये अच्छा होगा। अगर आप कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको करना भी कुछ डिफरेंट ही होगा। अगर आप वो सेम ही करते रहे जो सब कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी ऐसे ही मिलने वाला है जो सबको मिलता है और जो अब तक मिला है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।